नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जिस नए कोरोना वेरिएंट B11529 यानी ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया परेशान है, भारत में उसके 23 का केस आ चुके हैं। उसमें से पहला केस जो हुआ था वो कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला था। ये दो शख्स थे। एक शख्स वो था जो गुजराती मूल का था, दक्षिणी अफ्रीकी नागरिक था। 20 तारीख को आया था, 22 तारीख को उसका टेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। इसी बीच में उसने 23 तारीख को प्राइवेट लैब से टेस्टिंग करा करके और 27-28 नवंबर को देश छोड़ करके चला गया था। लेकिन जो दूसरा केस था वो वहीं के डॉक्टर हैं और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। तो ओमिक्रॉन की पुष्टि होने के बाद उनका इलाज शुरू हुआ, क्वारंटीन किया गया, इसके बाद वो रिकवर कर गए थे। और अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो डॉक्टर ओमिक्रॉन के भारत में पहले केस थे, यदि साउथ अफ्रीका से जो शख्स आया था भाग कर चला गया, उसको छोड़ दे तो उन्हें फिर से दोबारा कोरोना हो गया है। ये डॉक्टरों के लिए एक पहेली बन गया है कि अभी तो वो रिकवर कर ही रहे थे, तब तक दोबारा कैसे हो गया, अब ये उसकी छानबीन में लगे हुए हैं। खास बात यह है कि डॉक्टर साहब की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब बात करते हैं उस शख्स की कि जो आया और चला गया। होटल स्टाफ के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है कि आखिरकार वो यहाँ से चला कैसे गया, प्राइवेट लैब से टेस्टिंग करा करके। चूँकि हवाई यात्रा करने से पहले आपको RT-PCR निगेटिव दिखाना होता है, इसलिए उसी आधार पर उसने यात्रा की और उसकी अब खोजबीन छानबीन हो रही है। जब वो दुबई गया तो निश्चित रूप से जिस हवाई जहाज में यात्रा किया, जिस एयरपोर्ट पे गया, न जाने कितने लोगों से मिला, क्या सबको संक्रमित करता हुआ चला गया, ये एक अलग मामला है। और डॉक्टर का केस एकदम अलग मामला है कि दोबारा वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है। इस बीच में क्या हुआ कि कल जो वर्किंग ग्रुप है उसकी एक मीटिंग हुई थी कि क्या भारत में भी बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मांग उठ रही है कि जो शुरू में डोजेज लगाए गए थे वैक्सीन के, उनको काफ़ी समय हो गया है। लिहाजा यदि ओमिक्रॉन का कहर टूटता है तो ऐसे लोगों को बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी। लेकिन ग्रुप की मीटिंग हुई, उसमें सारे एक्सपर्ट्स हैं, कोई फैसला नहीं हो सका कि बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत है कि एडिशनल डोज लगाने की ज़रूरत है भी कि नहीं है, कितना दिन हुआ है, कितने दिन तक इसका इफेक्ट रहेगा जो लगा है। इसी बीच IMA ने मांग कर दी है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, ख़ास तौर से जो हेल्थ वर्कर हैं, उनको इस डोज की ज़रूरत है। अब भारत सरकार तुरंत इस पर विचार करे। एक बात और आ रही है, जो IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं मणिंद्र अग्रवाल, जो कि गणितीय सूत्र के माध्यम से इस पर अध्ययन करते रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि अनुमान है कि जनवरी-फरवरी में तीसरी लहर आएगी इसी ओमिक्रॉन के माध्यम से। तो जिस तरीके से सरकारों ने, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर के नाइट कर्फ्यू, बाज़ारों में कम भीड़ और जो भी एहतियाती कदम उठाए थे उसकी फिर से ज़रूरत पड़ेगी। यदि इसको फैलने से रोकना है तो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और भीड़ भाड़ कम करना होगा। उनकी भी राय और जो IMA ने मांग की है वो भी मिलती जुलती है, क्योंकि वो भी कह रही है, IMA भी कह रही है कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब लॉकडाउन में कोई ज़रूरी नहीं है कि संपूर्ण लॉकडाउन हो, किस तरीके के एहतियाती कदम उठाए जाए इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि धीरे धीरे कुछ घंटों के लिए, पीक आवर्स के लिए, ये इस पर गौर करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि आखिरकार ये जो ओमिक्रॉन है, इसके जो केसेज आए हैं, इसके बाद और केस बढ़ गए हैं, छिपाया तो नहीं जा रहा है। क्योंकि भारत में क्या है कि अभी तक कुल 23 केस आए हैं। सबसे पहले कर्नाटक बेंगलुरु में 2 केस आए थे, इसके बाद मुंबई में 1 केस आया, फिर जो है गुजरात के जामनगर में 1 केस आया, फिर दिल्ली में 1 केस आया, और उसके बाद सबसे ज़्यादा 9 केस जो आए वो राजस्थान के जयपुर में आए, और फिर 2 केस महाराष्ट्र में आए। तो इस तरीके से केसेज की संख्या हुई है 23। अभी जिस समय ये वीडियो बना रहा है 23 की ही सूचना है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो बहुत सारे टेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं उसमें ओमिक्रॉन के केस हो सकते हैं। जैसे गाजियाबाद जैसे शहर में भी नेहरू नगर इलाके को जो है विशेष जोन घोषित किया गया है, वहाँ पे कई केसेज मिले हैं कोरोना के, उनका भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जा रहा है। तो जो रिपोर्ट मिल रही है जहाँ से ये फैला साउथ अफ्रीका से, कहा जा रहा है कि बेशक ये अभी उतना घातक होने की इसकी पुष्टि नहीं हुई है या प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से फैलता है, ये पुष्ट बात है। तो देखते हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है। जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।